हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? बढ़िया। मैं विनोद लवानिया, एक बार फिर पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित करने का तरीका। हमने किसी भी कार्बनिक यौगिक को 3 तरीके से प्रदर्शित किया और उनमें हमारा पहला जो फॉर्मूला था वो था पूर्ण संरचना सूत्र। सेकंड हमने पढ़ा उसमें संगनित संरचना सूत्र, और देन हमने बात की थी आबंध रेखा सूत्र की। आप किसी भी एक यौगिक को 3 अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया और हमने उसके एग्जाम्पल किए कि किसी भी एक यौगिक को अगर हम एक से अधिक तरीके से कैसे प्रदर्शित करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप उस यौगिक को पूर्ण संरचना सूत्र से प्रदर्शित कर रहे हैं, या आबंध रेखा सूत्र से प्रदर्शित कर रहे हैं, या संगनित संरचना सूत्र से प्रदर्शित कर रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में सिग्मा और पाई बंध की गणना किस प्रकार की जाती है। आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो एक चीज याद रखना, सिग्मा और पाई बॉन्ड को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारा जो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था कि किसी भी यौगिक का प्रत्येक स्टूडेंट से पूर्ण संरचना सूत्र बनाना आना चाहिए। कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर आप सही नहीं बना पाओगे तो हम उस यौगिक के अंदर कभी भी सिग्मा और पाई बंध की गणना नहीं कर सकते। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिग्मा और पाई बंध की गणना देखो किस प्रकार करेंगे। सिग्मा एवं पाई बंध की गणना। देखो, किसी भी यौगिक में हम सिग्मा और पाई बंध की गणना किस प्रकार करेंगे। आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, कोई एग्जाम्पल मिलेगा, और वो क्या आपसे दिए गए एग्जाम्पल के अंदर आपसे सिग्मा और पाई बंधों की गणना कर पाएगा। यानी वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा इस यौगिक में कितने सिग्मा बंध हैं या इस यौगिक में कितने पाई बॉन्ड उपस्थित हैं। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि सिग्मा और पाई बंध की गणना करते समय कौन कौन से बिंदु आपके जहन में, दिल और दिमाग में होने चाहिए। सबसे पहला काम कि जो एग्जाम्पल आपको मिले आप क्या करेंगे, उस एग्जाम्पल का कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे, यानी उसको पूर्ण संरचना सूत्र में परिवर्तित करेंगे, या उस यौगिक को पूर्ण संरचना सूत्र के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हम कोई कुछ बिंदु इसके देखें कि हम किसी भी यौगिक में अगर सिग्मा और पाई बंध की गणना कर रहे हैं तो पहला बिंदु, सबसे पहले दिए गए यौगिक का, दिए गए यौगिक का पूर्ण संरचना सूत्र बनाते हैं। पूर्ण संरचना सूत्र बनाते हैं। आप ये कहेंगे सर ये कैसे बनाएंगे, तो वो हम लास्ट क्लास में देख चुके। जिन्होंने नहीं देखा वो इससे पहले का लास्ट लेक्चर आप देख लें, यानी जीओसी केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 6 आप देखें, जिसके अंदर आपको कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित करने का तरीका, और जीओसी पार्ट 5 के अंदर आपने पूर्ण संरचना सूत्र बनाना डिटेल में देखा। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने क्लास में किए हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला काम आपने क्या किया कि आपको जो एग्जाम्पल मिला उस एग्जाम्पल का आपने क्या किया, पूर्ण संरचना सूत्र बनाया। जब पूर्ण संरचना सूत्र बना दे तो उसमें हमें क्या करना है, जहां भी एकल बंध उपस्थित हो, एकल बंध बोले तो सिंगल बॉन्ड ही है, उसे हमेशा एक सिग्मा बंध गिना जाएगा। पहली बात तो अगर उस पूर्ण संरचना सूत्र में कहीं भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्रत्येक सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? देखते जाओ। नंबर 2, अगर उस एग्जाम्पल में पूर्ण संरचना सूत्र में कहीं भी आपको क्या मिलता है, द्विबंध मिलता है। द्विबंध बोले तो डबल बॉन्ड मिलता है किसी भी परमाणु के मध्य, तो उस डबल बॉन्ड में आप एक सिग्मा तथा एक पाई बंध काउंट करेंगे, गिनेंगे। एक सिग्मा तथा एक पाई बंध गिना जाएगा। क्लियर? और यदि किसी स्ट्रक्चर में आपको ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध मिलता है कहीं भी किसी भी जगह, तो उस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा तथा दो पाई बंध गिने जाएंगे।
याद रखना, आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक सीखने जा रहे हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक में सिग्मा और पाई बंध की गणना किस प्रकार की जाती है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से खूब सारे कंपटीशन के अंदर भी। ठीक, आपको सिग्मा और पाई बंध काउंट करना आना चाहिए, और ये मैं लास्ट क्लास में भी आपसे बता चुका। सिग्मा और पाई बंध अगर आपको काउंट करना है तो सबसे पहले आपको उस यौगिक का क्या बनाना आना चाहिए भाई, उस यौगिक का पूर्ण संरचना सूत्र। दोबारा से देख लें हमें कौन कौन से बिंदुओं पर काम करना है, कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और किसी भी यौगिक में सिग्मा और पाई बंध की क्या कर लेंगे, गणना कर लेंगे। तो सबसे पहला काम मैंने बताया कि जो यौगिक आपको मिले उसमें सबसे पहले दिए गए यौगिक का क्या बनाए भाई, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दें, उसका पूर्ण संरचना सूत्र आप बना लें। कैसे बनेगा, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को प्रदर्शित करें, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को प्रदर्शित करें, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रदर्शित करेंगे। जब आपका पूर्ण संरचना सूत्र बन जाएगा तो उसमें आपको क्या करना है, प्रत्येक एकल बंध को यानी प्रत्येक सिंगल बॉन्ड को एक सिग्मा बंध गिना जाए। यानी एकल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। और यदि कहीं वहां कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध काउंट करेंगे और एक पाई बंध काउंट किया जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बंध गिना जाएगा और एक क्या गिना जाएगा, पाई बंध। और अगर कहीं उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है, कार्बन कार्बन या अन्य किसी परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड को किसी को सिग्मा काउंट करेंगे और शेष बचे दो बॉन्ड क्या काउंट किए जाएंगे, पाई बॉन्ड। इन चार बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, ये चार पॉइंटों को हम ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्बनिक यौगिक में हम सिग्मा और पाई बंध को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो आपको किसी भी यौगिक में सिग्मा और पाई बंध निकालने, तो सिग्मा और पाई बंध निकालने का सबसे पहला काम पूर्ण संरचना सूत्र बना लें। पूर्ण संरचना सूत्र बनाने के बाद आप उस एग्जाम्पल में कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में ये देखें कि जो पूर्ण संरचना सूत्र आपने बनाया उसमें अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो सबको सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा गिना जाएगा, एक पाई गिना जाएगा, और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड गिने जाएंगे। तो ये टॉपिक क्लियर कैसे होगा, इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे। जितने एग्जाम्पल हम करेंगे उतना ही इजी वे में आप आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्डों को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। आपको एग्जाम्पल मिला, सबसे सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ये लो, हमसे किसी ने कहा CH3CH3 और हमसे कहा कि इस एग्जाम्पल में आप सिग्मा और पाई बंध की गणना करो, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। क्लियर। तो सबसे पहला काम, आपको जो एग्जाम्पल मिला उस एग्जाम्पल का आप क्या बना लें, पूर्ण संरचना सूत्र बनाएं। तो देखो पहले हम इसका क्या बना रहे हैं, पूर्ण संरचना सूत्र। कैसे बनेगा, एक कार्बन, हमने ये कार्बन बनाया, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, मैंने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। लो, फिर ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, अगले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर फिर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट जब आपने पूर्ण संरचना सूत्र बना लिया, ये इसका क्या कहला रहा है भाई, ये इस एग्जाम्पल का क्या कहला रहा है, पूर्ण संरचना सूत्र बन गया। पूर्ण संरचना सूत्र बन गया तो आपको 3 बातें मैंने बताई। सबसे पहली बात कि आप ये देखेंगे कि जिस स्थान पर सिंगल बॉन्ड है वो क्या गिना जाएगा, सिग्मा, और जिस स्थान पर डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई, और जिस स्थान पर ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और 2 पाई। तो बताओ मेरे साथ में काउंट करते हैं इस एग्जांपल के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। ये देखो साहब, इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। बोलो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड काउंट किया जाएगा, सिग्मा। ये बॉन्ड भी कैसा है भाई, सिग्मा। ये बॉन्ड भी कैसा होगा, सिग्मा। ये बॉन्ड भी कैसा होगा, सिग्मा। ये बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। तो इस एग्जांपल में सिग्मा बंध कितने हैं, काउंट कर लें, 1 2 3
4 5 6 7, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो कितने हैं? 7। हमने सबको सिग्मा क्यों कहा है इनको? क्योंकि ये सभी बॉन्ड आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, एकल बंध दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। तो डबल बॉन्ड नहीं है तो इसमें पाई बॉन्ड होगा क्या? नहीं। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी पाई बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर वो आपसे पूछता है, पाई बंध की संख्या वो आपसे पूछता है, तो इस एग्जाम्पल में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? 0। बड़ा सिंपल सा और छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया स्टार्टिंग में। धीरे धीरे जटिल एग्जाम्पल की ओर चलेंगे, और जब 10-5 एग्जाम्पल आप कर लेंगे तो फिर कितने भी एग्जाम्पल किसी भी सीट के, आप जो आपको सीट कहीं से मिले, आप सिग्मा और पाई बॉन्ड वाला क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिशनों में भी आता है। आईआईटी की, नीट की, कोई भी रेजोनेंस एलन वगैरह की सीट में भी आप ये बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो वहाँ से आप एग्जाम्पल लेकर खुद इनको कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस आप डाल सकते हैं। तो स्टार्ट करें, एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया नेक्स्ट सेकेंड नंबर का। देखो एग्जाम्पल आया CH3 CH2 CH2COOH, और वो ये कहे कि इस एग्जाम्पल में किसकी? सिग्मा तथा पाई बंध की गणना कीजिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन मार्क। अब हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की गणना करनी है, तो मैंने आपको तरीका बताया कि कोई भी एग्जाम्पल मिले, उस एग्जाम्पल में सबसे पहला काम आपको क्या करना है? उस एग्जाम्पल का आपको पूर्ण संरचना सूत्र बना लेना है। जो एग्जाम्पल मिला उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ, और जब कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप बना लेंगे तो उसमें आपको सिग्मा और पाई बंध काउंट करने में बड़ी आसानी होगी। तो हम इसका पहले क्या बनाते हैं भाई? पूर्ण संरचना सूत्र बनाते हैं। इसका क्या बना रहा हूं मैं? इसका पूर्ण संरचना सूत्र बनाते हैं। पूर्ण संरचना सूत्र बनाना आप जानते हैं, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, बोलो आपको क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन। कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? 3, 1 2 3। कार्बन फिर कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने हाइड्रोजन है? 2, 1 2। फिर ये नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने हाइड्रोजन है? 2, 1 2। फिर ये नेक्स्ट कार्बन पर जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन से देखो कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 2। याद रखो हमेशा, अगर कार्बन से केवल ओनली 1 ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। क्लियर? अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा डबल से जुड़ेगा। वहां आपको कंडीशन ये देख लेनी है, हो सकता है उसकी संयोजकता वहां सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। और अगर 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो उनमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, संयोजकताओं को ध्यान में रखकर। कैसे? 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन मैंने डबल बॉन्ड से और एक सिंगल से, क्योंकि दूसरा डबल से जुड़ नहीं सकता, क्योंकि कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई 4। अब इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। ये आपने बना दिया भाई पूर्ण संरचना सूत्र। जब पूर्ण संरचना सूत्र बन गया तो आप इसमें सिग्मा और पाई बंध का निर्धारण आसानी से कर लेंगे। जानते हैं हम सब लोग, बोलो कैसे देखते हैं? प्रत्येक सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, प्रत्येक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, एक पाई है, और प्रत्येक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है। तो पहले तो हम इसकी पूर्ण संरचना सूत्र पर ही इनको मेंशन कर दें कि कौन सा बॉन्ड सिग्मा है और कौन सा पाई है, जिसको आसानी से फिर हम गिन के कैलकुलेट कर लेंगे। बताओ भाई, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सही है। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल, ये लो, मैं जो लिख रहा हूं वो बॉन्ड सही लिख रहे हैं क्या? सिंगल बॉन्ड को किससे प्रदर्शित किया जा रहा है? सिग्मा से। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा से। अब देखो, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड है भाई? डबल। तो डबल में किसी एक बॉन्ड को सिग्मा गिनेंगे तो दूसरे को पाई गिना जाएगा। इस तरीके से लिख लेंगे तो क्या होगा? गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब आप क्या करना है? आपको बस काउंट करना है। हम सबसे पहले कौन से बॉन्ड काउंट कर लें? इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं भाई। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे तो गिनो मेरे साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई भाई? दोबारा से देख लो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भैया 13 हो गए 13। तो इस एग्जाम्पल में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है भाई? 13 है, 13 है। अब आपको पाई बंध भी काउंट करने हैं इसमें। इस एग्जाम्पल में जहां जहां पाई बंद आपने मेंशन किया उनको काउंट कर लो। एक तो इधर है, इसके अलावा और कहीं पाई बंद है क्या? नहीं। तो इस दिए गए एग्जाम्पल में नंबर ऑफ पाई बंद क्या होगा? एक। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? सिग्मा बंदों की संख्या तो है 13 और पाई बंदों की जो संख्या है वो क्या है? पाई बंदों की संख्या है वो क्या है? 1 है। तो याद रह जाएगा सिग्मा और जो पाई बंद हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले दिए गए एग्जाम्पल का क्या बनाना है? पूर्ण संरचना सूत्र बनाएंगे। और पूर्ण संरचना सूत्र बनाने के बाद आप क्या करेंगे? पूर्ण संरचना सूत्र के बाद आपको क्या करना है? उस एग्जाम्पल में केवल ये देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच कहाँ सिंगल बॉन्ड है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या गिने? सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई। और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई। ये 3 बातों को याद रखते हुए किसी भी एग्जाम्पल में से आप क्या कर सकते हैं? पाई और सिग्मा बंधों की क्या कर सकते हैं? गणना हम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो अक्सर कई बार आता है। ठीक है, एग्जाम्पल है क्या? CH3CN। इस एग्जाम्पल में सिग्मा और पाई बंद वो हमसे काउंट करवा लेता है कई बार। सिग्मा और पाई बॉन्ड हमें काउंट करने हैं। तो बोलो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? इसका पूर्ण संरचना सूत्र। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई गलती नहीं होगी। क्या करना है? जो एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल का पूर्ण संरचना सूत्र आपने बनाया। कैसे बनाया देखो तो मेरे साथ साथ चलो। पूर्ण संरचना सूत्र में कार्बन परमाणु, ये लो भाई कार्बन, कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं क्योंकि संयोजकता एक होती है, इसलिए मैंने अब डायरेक्ट जोड़ दिया। ये लो। अब कार्बन से फिर कौन जुड़ा हुआ है भाई? कार्बन जुड़ा हुआ है। अब कार्बन की एक संयोजकता तो इधर पूरी होगी, कितने बॉन्ड और बना सकता है? 3। और जुड़ने वाला भी कौन है? N। और उसकी संयोजकता भी कितनी होती है? 3। तो ध्यान रखना कार्बन से नाइट्रोजन हमेशा किससे जुड़ेगा? अब यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाएगा ऐसी स्थिति में। अब कुछ और बचा क्या? नहीं। जब पूर्ण संरचना सूत्र बन गया तो बारी आ गई काउंटिंग की। काउंटिंग करने से पहले आप उस कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में ही मेंशन कर दें कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड है और कौन सा पाई बॉन्ड है, जिससे आपको काउंटिंग करने में आसानी रहे। अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो कोई ना कोई बॉन्ड हम मिस करेंगे, और बॉन्ड मिस करेंगे तो हमारे जो कैलकुलेट किए गए जो आंसर होगा उसमें गलती भी हो सकती है। तो देखो एक बार मैं मेंशन कर देता हूं। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड मानते हुए, सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। अब अगला ये बॉन्ड ट्रिपल है, ट्रिपल में किसी एक को सिग्मा माना तो बचे हुए 2 बॉन्ड क्या माने जाएंगे? पाई। अब काउंट करने की बारी आ गई। सबसे पहले हम कौन से बंद की संख्या निकाल लें? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें काउंट करेंगे। ठीक है भाई, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर देखें तो इस एग्जांपल में काउंट करो मेरे साथ। 1 2 3 4 5। एक बार फिर देख लें, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो 5। पाई बॉन्ड कितने हैं? एक ऊपर है एक नीचे है, इसके अलावा और कहीं है क्या? नहीं। तो इस एग्जांपल में पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। तो याद रखेंगे हमारा जो आंसर है इस एग्जाम्पल के अंदर सिग्मा बॉन्डों की संख्या 5 और पाई बंद की संख्या 2 होगी। क्लियर? अब आपको एग्जाम्पल कितना भी छोटा मिले कितना भी बड़ा मिले उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको तो तरीके से चलना है। तरीका क्या कहता है वो बस अपने जहन में रखना है। आपको इतनी सी बात याद रखनी है, जब भी कोई एग्जाम्पल मिले सबसे पहले आप क्या करें? उस एग्जाम्पल का पूर्ण संरचना सूत्र बना लें। और पूर्ण संरचना सूत्र बनाने के बाद आप क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड को सिग्मा काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड को एक सिग्मा एक पाई काउंट करेंगे,
ट्रिपल बॉन्ड को एक सिग्मा और बचे दोनों को पाई काउंट करेंगे, और हम किसी भी एग्जाम्पल में, बड़े से बड़े छोटे से छोटे एग्जाम्पल में सिग्मा और पाई बंद का क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल ऐसे आया कोई, ऐसे लो, और इसमें वो क्या कह रहा है, सिग्मा तथा पाई और बंद की गणना कीजिए, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या तरीका बताया भाई, बोलो। हाँ, तरीका बताया कि जो एग्जाम्पल मिला है उसका क्या बना लें आप, पूर्ण संरचना सूत्र बनाएं। करें स्टार्ट। सबसे पहले तो इसमें नंबरिंग करके काउंट कर लो कि इस रिंग में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, जिससे हम उस रिंग को बनाते समय पूर्ण संरचना सूत्र सही बने। तो 1 2 3 4 5 सही है। तो हमने देखो कार्बन की एक पहले 5 मेंबर की एक वलय बनाई, मैं इधर बना देता हूँ साइड में, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो आमने सामने डबल बॉन्ड है, तो ये भी डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड। अब देखो यहां अगर आप काउंट करना चाहें तो कितने एच होंगे बताओ मुझे, बहुत सारे एग्जाम्पलों में मैंने बता दिया। देखो कार्बन नंबर 3 को अगर देखें तो कितने बॉन्ड बना चुका है, ये 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3, तो कितना एच होगा, 1। अब लेकिन हमें पूर्ण संरचना सूत्र बनाना है, इसलिए उसकी बॉन्डिंग दिखा दी 1। सेम इसी तरह कार्बन नंबर 4 पर भी कितना एच होगा, 1, तो हमने इसको भी बॉन्डिंग से दिखा दिया 1। कार्बन नंबर 5 को चेक करो, 1 2 3, 1 2 3, तो कितना बचा, 1। 2 को भी चेक कर लो, 1 2 3, कितना बचा, 1। अब इस पर कौन जुड़ा हुआ है, सी, और सी और एन के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, अभी आपने देखा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये लो, ये मैंने क्या बनाया इसका, यहां लिख देता हूं, ये इस एग्जाम्पल का क्या है, पूर्ण संरचना सूत्र है। इतना सा काम करना है बस। जिस बच्चे का, जिस विद्यार्थी का पूर्ण संरचना सूत्र करेक्ट हो जाएगा, उसके सिग्मा और पाई बंदों की गणना भी करेक्ट होगी। और अगर पूर्ण संरचना सूत्र में गड़बड़ हो गई तो फिर गड़बड़ ही गड़बड़ है। ठीक है, तो याद रखना है, पूर्ण संरचना सूत्र बनाते समय प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक बंध की स्थिति को प्रदर्शित करें, जिससे कहीं कोई गलती होने के चांस नहीं रहे। और जब पूर्ण संरचना सूत्र बन जाएगा तो वही 3 कंडीशन आपको पता है। सबसे पहली कंडीशन, आप अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको सिग्मा काउंट कर लें, डबल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा और 1 पाई काउंट करें, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई काउंट करेंगे। आइए इस एग्जाम्पल में मेरे साथ देखो भाई, काउंटिंग से पहले मेंशन कर लें कौन सिग्मा है और कौन पाई है, गड़बड़ नहीं होगी आपको। बताओ, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिंगल बॉन्ड है, किससे मेंशन किया है, सिग्मा से। इस कार्बन कार्बन के बीच भी सिग्मा, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा। कार्बन कार्बन के बीच डबल था तो एक को सिग्मा काउंट करेंगे तो दूसरे को पाई काउंट करेंगे, सही है। कार्बन कार्बन सिंगल तो क्या हो जाएगा, सिग्मा। कार्बन कार्बन सिंगल, सिग्मा। ये बॉन्ड भी सिग्मा, ये वाला भी सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई। क्लियर, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने लिख दिया है, 1 सिग्मा है और 2 पाई। ये सिग्मा डबल में 1 सिग्मा है और 2 पाई है। पहले तो देखो आपने सही मेंशन कर दिया क्या, ऐसा कोई बॉन्ड तो नहीं बचा जिसको आपने मेंशन नहीं किया और रिप्रेजेंट ना किया हो। अगर आपने पूर्ण संरचना सूत्र बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करके उसमें मेंशन कर दिया सिग्मा और पाई, तो गड़बड़ नहीं होगी। अब हम आंसर निकाल लेते हैं इसका। देखो साहब, क्या आंसर निकलेगा, मैं इधर लिख देता हूँ, सिग्मा बंद कितने निकलते हैं अभी देखते हैं, और फिर पाई बंद कितने निकलते हैं। ये लो साहब, तो काउंट करो मेरे साथ। काउंट कैसे करेंगे, मैं नंबर डाल देता हूँ, ये लो, अलग अलग नंबर हम डाल देते हैं। बोलो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर,
5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। देखो 11 सिग्मा बॉन्डों पर नंबर डल चुके। देख लो कहीं कोई बॉन्ड बचा तो नहीं है। आप देख लें आराम से, मैंने साइड में छोड़ दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो है ही नहीं कहीं। तो इस एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 11। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 11। ये लो सर। अब पाई बॉन्ड देखो, 1 2 3 और 4, और तो कहीं है ही नहीं। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने होंगे? सॉरी 4 है, बराबर 4। ठीक है, ये आपका इस एग्जाम्पल का आंसर होगा। आपको कितना भी छोटा कितना भी बड़ा एग्जाम्पल मिल सकता है, आपको तो केवल ये याद रखना है कि जो एग्जाम्पल मिला उस एग्जाम्पल में सबसे पहले आपने क्या बनाया? उसका पूर्ण संरचना सूत्र बनाया। और पूर्ण संरचना सूत्र बनाने के बाद आपने क्या किया? उसमें जितने भी सिंगल बॉन्ड थे सबको क्या काउंट किया? सिग्मा बॉन्ड काउंट किया। और जो भी डबल बॉन्ड थे उनमें एक सिग्मा और एक पाई, और जो ट्रिपल बॉन्ड था उसको एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड काउंट करते हुए हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड की गणना की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। देखो बेंजीन में कई बार सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या हमसे पूछ ली जाती है। आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, और बेंजीन की स्ट्रक्चर ये होती है भाई, ये लो। ठीक है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करवाए तो सबसे पहला काम आप क्या करें? आप बेंजीन का पूर्ण संरचना सूत्र बनाएं। बोले तो बेंजीन में नंबर ऑफ कार्बन कितने भाई? 6। तो मैंने पहले 6 कार्बन की एक रिंग बनाई। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर? 6 मेंबर एक रिंग बनी। अब आप पहले तो इसमें बॉन्ड लगा लो। C1 और C2 के बीच डबल बॉन्ड है तो हम नंबर डाल देते हैं, गड़बड़ नहीं हो। C1 C2 C3 C4 C5 और C6। C1 और C2 के बीच डबल बॉन्ड तो C1 C2 के बीच डबल बॉन्ड। C3 और C4 के बीच भी डबल बॉन्ड है तो C3 और C4 के बीच डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, इसको दोबारा से सही कर देता हूं। लो, ये C3 और C4 के बीच डबल बॉन्ड, और नेक्स्ट डबल बॉन्ड C5 और C6 के बीच में है तो ये मैंने लगा दिया C5 और C6 के बीच में डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन परमाणु शेष रह गए, उनको जोड़ना है आपको। देखो आप बताओ, बोलो यहां कितने हाइड्रोजन है इस कार्बन पर? काउंट करके बताओ तो। पता लग गया सबको? सोच लो मन में, फिर मैं लगाऊंगा तो आंसर पता लग जाएगा कि आपका सही था या गलत था। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे। कितने बॉन्ड और बना सकता है? 1। शेष सभी संयोजकताएं कार्बन की किससे संतुष्ट की जाएंगी? हाइड्रोजन परमाणु से। तो वो आप ध्यान रखेंगे, शेष सभी संयोजकताओं को हम किससे संतुष्ट करेंगे? हाइड्रोजन से। तो C1 पर कितना H आएगा? 1। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक कार्बन पर एक एक H आने वाला है। काउंट करके देखते चलो आप। तो यहां भी एक H, यहां भी एक H, यहां भी एक H। इस 3 नंबर को हटा देता हूं यहां से, इधर डाल दूं। इधर भी एक H और इधर भी एक H। इस तरीके से प्रत्येक कार्बन पर हम क्या करेंगे? प्रत्येक कार्बन पर हम हाइड्रोजन परमाणु लगा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा? जब हमने ये संरचना सूत्र बना लिया तो ये नंबर 1 है भाई, डबल बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना है। ये लो मैं दोबारा से सही कर देता हूं। ये C1 है। ये इसका क्या बनाया आपने? ये हमने बना दिया भाई इसका पूर्ण संरचना सूत्र बना दिया। क्या बना दिया? ये हमने इसका पूर्ण संरचना सूत्र। किसका? बेंजीन का।
हम बेंजीन में ज्ञात कर रहे हैं सिग्मा और पाई बंधों की संख्या। ये बेंजीन है भाई, ठीक है। तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध आपको निकालने, तो आपने सबसे पहले क्या किया, इस बेंजीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला स्क्रीन पर आपने बना लिया। जब आप कंप्लीट संरचना सूत्र बना लेंगे तो गलती होने के कहीं चांस नहीं रहेंगे, याद रखना। अब आप इनको मेंशन कर दें एक बार मेरे साथ साथ कि कौन सा बॉन्ड सिग्मा है और कौन सा बॉन्ड पाई है। देखो तो आपने मेंशन किया, ये लो भाई, सिंगल मेंशन कर देता हूं, सभी सिंगल कौन है, सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है। ये सब सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब बचे क्या इसमें, डबल बॉन्ड। तो याद करो, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो क्या मेंशन करना है, रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा को, और दूसरा पाई को। एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। अब आप आंसर निकाल लें अपना, सिग्मा बंद कितने होंगे काउंट करते हैं, और फिर पाई बंद कितने होंगे काउंट करेंगे। आइए तो मेरे साथ साथ देखो भाई, गड़मत मत कर देना, कहीं गड़बड़ कर देंगे गिनने में। ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से जिससे याद रहे, मैं टिक लगा देता हूं इसको। लो बोलो, सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने काउंट हो रहे हैं, 12, 12। दोबारा से देख लो कहीं गड़बड़ की हो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 12। पाई बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3, और कहीं है क्या, नहीं। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे, 3। तो आपका आंसर क्या होगा, बेंजीन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो होते हैं भाई कितने, 12, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे, 3 होंगे। बड़ा इजी है, लेकिन क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। इजी कब है, जब आप इसको स्टेप से चलोगे। एग्जाम्पल मिला, पूर्ण संरचना सूत्र बनाया। पूर्ण संरचना सूत्र में आपने क्या किया, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा, डबल बॉन्ड को एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। ये 4 काम याद रखने, बस कहीं दिक्कत नहीं आएगी कैसी भी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। आईआईटी लेवल, नीट लेवल का जहां से आपको जी चाहे आपका, वहां से एग्जाम्पल निकालो। रेजोनेंस, एलन बंसल, जो सीट आपके पास उपलब्ध हो। प्रॉब्लम आपकी होंगी, समाधान मेरे होंगे। क्लियर, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। तो पूर्ण संरचना सूत्र बनाने के बाद सिंगल को सिग्मा काउंट करें, डबल में एक सिग्मा एक पाई काउंट करें, और ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई काउंट करें, और आप किसी भी एग्जाम्पल में सिग्मा और पाई 1 निकाल सकते हैं। देखिए साहब, कुछ एग्जाम्पल्स और देख लें। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूं, और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको घर के लिए दे देता हूं, जो आप घर पर खुद करेंगे, और उसके आंसर मुझे कमेंट्स में व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। देखो, विद अपना नाम लिख के। एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल ये आया, CH3CHCN C ट्रिपल बॉन्ड CCN। एक एग्जाम्पल ले लो, पहले से एग्जाम्पल को कर लेते हैं, फिर आपके लिए 2-3 एग्जाम्पल मैं लिखा दूंगा। सबसे पहला काम, इस एग्जाम्पल का आप क्या करें, पूर्ण संरचना सूत्र बनाएं। पूर्ण संरचना सूत्र बनाना प्रत्येक विद्यार्थी सीख गया। जिनको डाउट है वो लास्ट में वीडियो, पीछे की वीडियो देख लें एक बार। कार्बन परमाणु पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, 1 2 3। फिर कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, ओनली 1। फिर कार्बन पर कौन है, एक कार्बन। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल। फिर कार्बन पर कौन है, कार्बन, बॉन्ड कैसा है भाई, ट्रिपल। फिर कार्बन पर कौन है, C, और C और N के बीच कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, देखो सब कुछ जो दिया है वो बना दिया। बोले तो क्या बना दिया इसका हमने, ये हमने इसका क्या बनाया, ये पूर्ण
संरचना सूत्र बना दिया, ठीक है। और जब पूर्ण संरचना सूत्र हमने बना दिया तो इस पूर्ण संरचना सूत्र को बनाने के बाद तीन बातें आपके जहन में जो याद होनी चाहिए, तो आपको रट जानी चाहिए। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा और दो पाई। क्लियर? आओ पहले मेंशन कर दें जिससे कहीं कोई गलती ना हो। बोलो सिंगल बॉन्डों को तो क्या मेंशन करते चलें? सिग्मा बॉन्ड। तो पहले मैं एक बार सिंगल बॉन्डों को मेंशन कर देता हूं, सभी को ये कर दिए। अब बचे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल में एक सिग्मा होता है, शेष दो पाई होते हैं। एक सिग्मा होता है, शेष दो पाई होते हैं। एक सिग्मा होता है, शेष दो पाई होते हैं। ठीक है, अब बस काउंट करना है। सिग्मा बंद बराबर कितना है देख लेंगे, और पाई बंद बराबर कितना है ये भी देख लेंगे। तो काउंट करो सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आ रहे हैं भाई। दोबारा से देख लो कोई छोड़ दिया हो, अगर कोई छूट जाए तो वो आप देख लेना खुद। यहाँ से चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं? 11। कितने आ रहे हैं? 11 11। ठीक है, आगे चलो। पाई बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 6, पाई बॉन्ड बराबर कितने हैं? 6। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके क्या हो गए? पाई बॉन्ड हो गए। तो इस एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 11। और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे? 6। कई बार छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, उसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कैसे, एग्जाम्पल ऐसे मिला SCN, और वो डायरेक्ट पूछ लेता है मैं सिग्मा तथा पाई बंद की गणना कीजिए। ठीक है, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है, केवल पूर्ण संरचना सूत्र सही बन जाना चाहिए। बना दो पूर्ण संरचना सूत्र सही। H C और N के साथ ट्रिपल बॉन्ड। काउंट करो कौन सा बॉन्ड कैसा है? सिग्मा सिग्मा पाई पाई। तो बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें? बोलो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? एक और एक 2। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो कितने हैं? 2। पाई बंद कितने हैं बताइए भाई? पाई बंद भी कितने हैं? 2। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2। एग्जाम्पल ऐसे आया होता, देखो कैसे, HCONH2। इसमें सिग्मा और पाई काउंट करने हैं आपको। कैसे काउंट करेंगे? देखो सबसे पहले C से कौन जोड़ा? H, सिंगल O डबल बॉन्ड से। सामने कौन है? N पर कितने H हैं? 2। ये आपका बन गया इसका पूर्ण संरचना सूत्र। देख लो पहले एक बार। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में बना दिया मैंने, क्योंकि इतने एग्जाम्पल करते हुए आपको अब ये समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? पूर्ण संरचना सूत्र बना देना है, और उसके बाद उसकी काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो देखना पूर्ण संरचना सूत्र बनाने के बाद काउंटिंग कैसे स्टार्ट होगी। हम इसमें नंबरिंग कर दें। देखो नंबर, ये बॉन्ड कैसा होगा भाई? सिग्मा। डबल में एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो इसमें देखना सिग्मा बंद की संख्या क्या निकल के आ रही है। सिग्मा बंद की संख्या काउंट करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने भाई? 5। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 इधर है और कहीं है क्या? नहीं। तो इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर ओनली 1। ठीक कर दो इसको, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर 1। तो ये आपका इस वाले एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा, और ये आपका ऊपर वाले एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक चल रहा था किसी भी कार्बनिक यौगिक में सिग्मा और पाई बंद की गणना किस प्रकार की जाती है। बड़ा
इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चा फिर भी गलती करता है। गलती इसलिए होती है वो किसी ना किसी बॉन्ड को मिस करता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पूर्ण संरचना सूत्र बना देना है, और पूर्ण संरचना सूत्र बनाने के बाद में दो ही बातें याद रखनी है, तीन बातें। सिंगल हो तो सिग्मा गिनो, डबल हो तो एक सिग्मा एक पाई गिनो, और ट्रिपल हो तो एक सिग्मा और दो पाई गिनो। क्लियर? तो आई होप आपको सिग्मा और पाई बंद कैलकुलेट करना आज आ गया होगा। अगर कैलकुलेट करना आ गया तो आप इसके खुद मैक्सिमम और एग्जाम्पल करें। दो एग्जाम्पल मैं आपको देके जा रहा हूँ जिनको आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। देखो देखो एग्जाम्पल नंबर में, एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं एक तो CH3 CH2 CO CH2 CH2 CN। एक तो इस एग्जाम्पल में सिग्मा और पाई बंद निकालने हैं आपको, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर एक। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर दो, HCHO, इसके अंदर आपको सिग्मा और पाई बंद निकालने हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना। दोनों एग्जाम्पलों में सबसे पहले जो एग्जाम्पल दिए हैं इनका आप क्या करेंगे भाई, पूर्ण संरचना सूत्र बनाएंगे, और पूर्ण संरचना सूत्र बनाने के बाद इसमें सिग्मा और पाई बंद मेंशन करते हुए काउंटिंग करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। गलत हो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में और फिर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।